Question number 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? जो इसकी फर्स्ट सैलरी थी वो क्या थी 5,000, तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, और इंक्रीमेंट हो रहा था उसका 200 रुपीज़, तो हमारे पास डी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और जो हमें पूछा था उसने बोला था कि 7,000 रुपीज़ कितने ईयर में हो जाएगी उसकी, तो ए एन को हम लिख लेते हैं 7,000 रुपीज़। एन हमारे पास क्या है, एन हमें फाइंड करना है। ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह रखना है हमें 7,000 इक्वल टू ए की जगह पे है 5,000 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 फार्मूले से, और डी हमारे पास कितना है 200। यहाँ 5,000 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू में है n-1 मल्टीप्लाई में हमारे पास है 200। इसे माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2,000। 200 देखो इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो इसे पहुंचा देते हैं डिवाइड में। इक्वल टू में बचा है हमारे पास n-1। कट करते हैं, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 1 जा, एक 0 और था तो एक 0 और आ गया। यहाँ क्या आया 10 आया, यहाँ 10 लिख देते हैं। इक्वल टू में है n-1, इस साइड माइनस का 1 है, इस साइड जब जाएगा इक्वल टू के तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 1 इक्वल टू में क्या है n है। n हमारे पास कितना हो गया 10 + 1 11 हो गया, यानी आफ्टर 11 ईयर्स उसकी जो सैलरी है वो कितनी पहुंच जाएगी 7,000 रुपीज़ पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20. रामकाली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. जो उसने फर्स्ट वीक में सेविंग करी थी वो कितनी थी 5 थी, उसको हम ए ले लेते हैं। जो इंक्रीमेंट हो रहा था या फिर इंक्रीज़ हो रही थी वो उसे डी लिखेंगे, वो हमारे पास है 1.75। जो ए एन हमें दे रखा है वो है 20.75, और हमें एन को फाइंड करना है। ए एन वाला फार्मूला लगा लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की जगह वैल्यू पुट करते हैं हम 20.75 इक्वल टू में है ए के जगह पे 5 रखना है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की जगह एन रहने दो -1, डी के जगह रखना है हमें 1.75। 5 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 20.75 ऐसे ही रहा, -5 इक्वल टू में आएगा n-1, और यहाँ मल्टीप्लाई में हमारे पास 1.75। 20 में से 5 को माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 15.75 और था यहाँ पर, तो 0.75 भी आ जाएगा साथ में। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 1.75, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसे डिवाइड में पहुँचा देते हैं, ये आ गया 1.75 इक्वल टू में है n-1। पॉइंट से पॉइंट को उड़ा लेते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, कोई चेंज नहीं आया। अब हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं सिंपल, 175 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 175 1 जा, और ये हो जाएगा 9 जा। 175 9 जा क्या होता है हमारे पास 1575, -1 इस साइड है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये 9 यहाँ से आया, ये -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू में n है। 9 + 1 हो जाएगा 10, इस साइड क्या था हमारे पास n था, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 10 हो गई।